नेक्स्ट सवाल बाबू बनाते हैं रियल नंबर का आपका एमसीक्यू नंबर कौन सा आपका 17 आपका। ये आपका बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका, इस तरीके का सवाल आपका हमेशा आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया आपका। तो इस सवाल में आपको क्या बताना, आपको द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच रूट 27 शुड बी मल्टीप्लाई सो टू गेट रेशनल नंबर, चारों ऑप्शन में से कौन सा है आपको। यानी कि सवाल में आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका एक नंबर दे रखा है रूट 27, तो रूट 27 एक नंबर दे रखा है और इसमें स्मॉलेस्ट नंबर आपको मल्टीप्लाई, सबसे छोटी संख्या मल्टीप्लाई आपको करना है स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर आपको मल्टीप्लाई करना है, स्मॉलेस्ट, ओके, स्मॉलेस्ट नंबर का आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या आना चाहिए बाबू, रेशनल नंबर आना चाहिए, सॉरी हाँ रेशनल नंबर आना चाहिए आपका, रेशनल, ओके। मल्टीप्लाई करने पर आपका रेशनल आना चाहिए चारों ऑप्शन में से आपका, ठीक है, ओके। तो 1 बाई 1 ऑप्शन में देखकर हम देखते हैं, ठीक है। तो वही आपको स्मॉलेस्ट आपको नंबर बताना है जो रूट 27 में मल्टीप्लाई करने पर आपका रेशनल नंबर आपका आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में हम पकड़ लेंगे, ऑप्शन से इसको सवाल को कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो ऑप्शन पहला आपका क्या दे रखा आपका, पहला ऑप्शन आपका क्या दे रखा आपका रूट 27, तो रूट 27 दे रखा आपका। अगर जो आप रूट 27 को, ठीक है, रूट 27 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ऑप्शन से करा रहा हूँ मैं आपको, पहला ऑप्शन ये पता है, रूट 27 और रूट 27 का अगर जो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा, रूट 2 बार आपका 27 ही आएगा आपका, इसका स्क्वायर रूट निकल के आपका 27 आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, इसको पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, इसको एक लिख सकते हो, यानी कि पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये आपका क्या आपका आ गया, रेशनल आपका आ गया, रेशनल नंबर आपका आ गया है। अभी ऑप्शन में और देखो रेशनल नंबर आ रहा है क्या आपका, बी वाला देखो आपका कितना आपका, बी वाला 3 रूट 3 दे रखा है, 3 रूट 3 दे रखा है, 3 रूट 3, ठीक है। यह बी वाला है, इसमें मल्टीप्लाई करना है रूट 27, और रूट 27 को भी हम क्या लिख सकते हैं बाबू, 3 रूट 3 लिख सकते हो आराम से, 3 रूट 3 लिख सकते हो, ओके। 3 त्रिकन, ठीक। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आएगा आपका, 3 त्रिकन 9, और फिर तो ये मल्टीप्लाई 3 और रूट 3 का मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आपका आएगा, 3 ही आएगा आपका, और 3 का मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आएगा आपका, 9 आएगा आपका, 9 आएगा, 9 त्रिक कितना आएगा आपका 27, तो आपका 27 ही आपका 27 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हो। ये भी आपका एक रेशनल नंबर है, दोनों ऑप्शन आपका मैच कर रहा है आपका, ठीक है, ओके। और ऑप्शन में देखते हैं, सी वाले ऑप्शन में चलो, ये बी वाला ऑप्शन आपका हो गया, सी वाले ऑप्शन में जाओगे तो सी वाला जो ऑप्शन आपका क्या दे रखा आपका, रूट 3, तो रूट 3 दे रखा आपका, ठीक है, और इंटू, ठीक है, रूट 27 को हम क्या ले सकते हैं, 3 रूट 3 ले सकते हैं, वो ऐसे लिखा है मैंने। अब इसको मल्टीप्लाई करो, रूट 3 और रूट 3 का मल्टीप्लाई आपका कितना हो गया आपका, 3 हो गया, 3 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना होगा, 9, 9 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हो। ये भी आपका एक रेशनल नंबर है आपका। हमको स्मॉलेस्ट आपको बताना है, अभी मैं आपको बताता हूँ कौन सा ऑप्शन आपका, डी वाला में आपका ऐसा सवाल बहुत आता है आपका, डी वाले में चेक कर सकते हो, 3 दे रखा है, तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे डी वाले ऑप्शन में 3 रूट 3 का, तो बाबू कितना आएगा आपका, 3 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होता है आपका, 9, रूट आपका आप अकेला है तो इसको रूट के अंदर लिख दोगे, ठीक है। तो ये तो आपका इरेशनल नंबर हो गया आपका, 9 आपका रेशनल नंबर आपका, ये आपका रेशनल नंबर है 9। रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई और इरेशनल नंबर का जो मल्टीप्लाई होता है आपका, वो आपका रिजल्ट आपका क्या देता है आपका, वो आपका इरेशनल नंबर देता है आपका, ठीक है। तो ये तो आपका इरेशनल लगा, इरेशनल आपको नहीं बताना, आपको रेशनल नंबर आपको बताना है, स्मॉलेस्ट बताना है, ध्यान रखना आपको स्मॉलेस्ट आपको बताना है। तो ये ऑप्शन हो गया आपका डी वाला रिजेक्ट, ये आपका इरेशनल आ गया आपका, ठीक है। अब इसमें देखो रेशनल तीनों में आपका, इसमें सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर आपका कौन सा रेशनल नंबर है आपका, 9 आपका, 9 डिवाइड बाई 1 आपका क्या आपका रेशनल नंबर आपका सबसे छोटा आपका स्मॉलेस्ट है आपका, ठीक है। ये सब तो आपका बड़ा है, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, सी पार्ट इज करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है जो रूट 27 में मल्टीप्लाई करने में आपका रेशनल नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ऐसे सवाल को ऐसे बनाओगे तभी आप सही कर पाओगे, अदरवाइज सवाल आप गलत कर दोगे। पहले ही ऑप्शन अगर चेक करोगे आपको आगे रेशनल नंबर मार के चले आओगे, ठीक है। सब ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कौन सा स्मॉलेस्ट है। अगर जो ग्रेटेस्ट पूछता, ठीक है, हाईएस्ट पूछता, तो आपका ए वाला हो जाता और बी वाला दोनों आपका हो जाता है आपका, ठीक है। वहाँ पर ऑप्शन दिया होगा जिसके हिसाब से लगाना होगा आपको, ठीक। तो इस सवाल का आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल बनाएंगे अगले लेक्चर में।